शबाना अपने पति से बोलती है कि आज मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है और आज मैं तुमसे पूरी रात प्यार करने वाली हूँ। मैं तुमसे पूरी रात प्यार करना चाहती हूँ। तो तुम आज मेडिकल स्टोर पर जाओ और वहां से पावर की गोलियां लेकर आओ और उन्हें खाकर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और सारी रात एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। दोस्तों, पति जो होता है वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से एक 8 गोली लेकर आता है पावर की। और फिर पत्नी उन गोलियों को अपने पति को खिला देती है। और फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों, दिल दहलाने वाले वाक्य होता है, दिल दहलाने देने वाली घटना होती है जो सबके रूहों को कपा देती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर शबाना ने अपने पति से वो गोलियां क्यों मंगाई और उसको कितनी गोलियां खिलाई और उसने अपने पति की जान क्यों ली। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। और दोस्तों, 9 तारीख का वाक्य होता है। 9 तारीख की रात का वाक्य होता है। करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन बजता है और वहां पर पता चलता है कि एक आबिद जो यहीं का रहने वाला है उसकी मौत हो चुकी है दोस्तों। और जो उसकी पत्नी होती है आबिद की, शबाना, वो अपने ससुराल वालों के पास फोन करती है कि जो आबिद है वो बदहवास जमीन पर पड़ा हुआ है, न जाने क्या हो गया है। और फिर अब उसके जो भाई होते हैं आबिद के, उनके पास भी फोन करती है। और उसके बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और जाकर जब देखते हैं कि आबिद जमीन पर बदहवास पड़ा हुआ है। और उसके बाद उसके जो शबाना होती है वो बताती है कि इनका आज मेरे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा था और ये ताकत की गोलियां लेकर आते हैं और गोलियां लाकर ये उनको खा लेते हैं। पहले एक खाते हैं, फिर 2 खाते हैं। जब ताकत नहीं आती है तो ये 8 गोलियां खा लेते हैं। उसके बाद वो उसकी जेब से रैपर निकाल कर दिखाती है कि इन्होंने ये गोलियां खाई थी। दोस्तों, जब आबिद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो आबिद की मौत हो जाती है। दोस्तों, पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच जाती है। सारी घटना पुलिस को बताई जाती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। और जब पुलिस शबाना को देखती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि न जाने उस पर क्या, उसके साथ उसको कितना दुख है। और शबाना पर किसी का शक होता नहीं है। परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि शायद इसने ये गोलियां खाई हैं जिसकी वजह से यह सब हुआ है। दोस्तों, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बोलती है, लेकिन शबाना जो होती है आबिद की पत्नी, वो कहती है कि नहीं, मैं सब इनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती क्योंकि ये पोस्टमार्टम में चीराफाड़ी होती है, शरीर को काट दिया जाता है और फिर यह सब हमको पता ही है कि इनकी जो मौत है वो कैसे हुई है, तो पोस्टमार्टम कराने से क्या फायदा। दोस्तों, जो आबिद का भाई होता है वो देखता है कि उसके गले पर, आबिद के गले पर कुछ नाखूनों के निशान हैं। उसको अपनी भाभी के ऊपर शक होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है और फिर वो एक एप्लीकेशन थाने में देता है। और फिर पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। और फिर दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि इसकी जो मौत हुई है आबिद की, वो गला दबाने से हुई है। दोस्तों, जो आबिद के भाई ने एप्लीकेशन दी थी थाने में, उसके बिहाफ पर ही पुलिस शबाना को उठाती है, उसको गिरफ्तार करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके मोबाइल की डिटेल देखी जाती है कि इसने किस किस से फोन पर बातें की हैं, तो उसमें पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम रिहान है और वो उन्नाव के बागर मऊ के रहने वाला है। और उस समय, उसी रात, जो शबाना है उसने रिहान से बातें की थी और रिहान को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसको भी उठा लिया जाता है। और फिर
जब सवाना से पूछताछ की जाती है तो पहले तो सवाना इधर उधर की बातें करने लगती है कि ऐसे हुआ था, हमने तो सब बता दिया है कि उनकी गोली खाने से मौत हुई है, उन्होंने ओवरडोज ले ली थी जिसकी वजह से मौत हो गई है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, अपने तरीके से जब पूछती है, तो सवाना टूट जाती है और बिखर जाती है और कहने लगती है कि साहब मैं पूरी कहानी को बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों, सवाना जब बताती है कि हमारी शादी 20 साल पहले हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 10-12 साल का हमारा एक बेटा भी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आबिद जो है वो मेले में दुकान लगाता है, वहीं पर कुछ मेले में काम करता है और जो आबिद है वो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मुझे जो शौक था वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का, रील बनाने का शौक था। और उसके बाद मेरी मुलाकात होती है रिहान से, जिसकी उम्र 20 साल होती है। और जब मैं रिहान के साथ बातें करती ही तो मुझे बहुत ही मजा आता था। और फिर धीरे धीरे हमारी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब भी आबिद घर पर नहीं होता था तो रिहान घर पर आ जाता था और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते थे, मुझको काफी मजा आता था। और फिर धीरे धीरे यह बात आबिद को पता चल जाती है कि मैं रिहान से बातें करती हूँ। और फिर उसके बाद आबिद मेरे साथ मारपीट करता, मुझे मारता पीटता, लेकिन मैं रिहान से बातें करना नहीं छोड़ती थी। जब पुलिस सवाना को देखती थी कि इसकी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन उसका जो रहन सहन था वो ऐसा था जैसे कि लड़कियां रहती हैं। और जब सवाना बताती है कि मुझे सज धज कर रहना, लड़कियों की तरह रहना मुझे पसंद था, लेकिन जो आबिद है वो मुझ पर रोक टोक करता और कभी मेरे से कुछ कहता, कभी कुछ कहता। तो फिर उसके बाद मैं जब मेरे साथ मारपीट करता है तो मैं अपने प्रेमी रिहान को बताती हूँ, तो रिहान को गुस्सा आता है और फिर वो आबिद को अपने रास्ते से हटाने की सोचता है। और जो रिहान होता है वो अपने दोस्त विकास जो दिल्ली में रहता है उससे बातें करता है। और जो विकास होता है वो 10,000 रुपए की डिमांड करता है और कहता है कि तुम मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दो, मैं तुम्हारे वहीं पर आ जाऊंगा और जो भी काम करना होगा हम उसको काम को कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद सवाना अपने पति आबिद से कहती है कि आज तुम जो पावर की जो गोलियां होती हैं उनको लेकर आओ और हम पूरी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। और जो आबिद होता है वो गोलियां लेकर आ जाता है और जो गोलियां होती हैं वो सवाना कहती है कि ठीक है, मैं इनको तुम्हें दूध में डालकर एक गोलियां दे देती हूँ। लेकिन जो सवाना होती है वो एक गोली नहीं बल्कि 8 गोलियां उसको दूध में डालकर दे देती है। और आबिद सोचता है कि एक गोली इसके अंदर पड़ी हुई है। और फिर जो आबिद होता है उस दूध को पी लेता है और कुछ ही देर के बाद वो बदहवास हो जाता है। और फिर उसके बाद सवाना गेट खोल देती है और रिहान और उसका जो दोस्त होता है वो अंदर प्रवेश कर लेते हैं घर के अंदर। और फिर कुछ ही देर के बाद अपना काम करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। और फिर सवाना अपना जो ड्रामा होती है उसको करना शुरू कर देती है। और उसके बाद वो अपने ससुराल में फ़ोन करती है और अपने मायके में फ़ोन करती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे इसको कितना दुख है। और फिर सबको देखकर यही लगता है कि सवाना ने इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सारा खुलासा हो जाता है और सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है, जिसकी शादी को 20 साल हो गए हैं और 10-12 साल का एक बेटा भी है, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन सवाना ने फेसबुक के माध्यम से पहले चैट की और फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार वो बेडरूम तक पहुंच गया और फिर अपने पति की हत्या करवा देती है उसी प्रेमी से, उसके दोस्त से और आप खुद मिलकर। तो दोस्तों, पुलिस सवाना और रिहान और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर
पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो हर रात 8 बजे चैनल पर डलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।